हेलो गाइस, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कोरोना वायरस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा, क्योंकि इस इमेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोरोना का टाइप है, इसीलिए यहाँ पे कोरोना का नाम इसका पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। किस तरह भारत में कोरोना का प्रसार इतना तेजी से बढ़ा, क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं करना है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना सोचा। क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना यहाँ बढ़ रहा है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोगों ने उतना शेयर नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक यह वीडियो पहुँच पाए, और इसमें जो हम पॉइंट पर बात करेंगे कम से कम वहाँ तक बात जाएगी, तो उम्मीद है कोरोना का स्तर बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक नज़र देखते हैं। आज इंडिया में टोटल 9,36,368 केस, अभी जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं उतना है। आज टोटल 28,723 केस हुआ। उसके बाद टोटल डेथ 24,314 है, और आज 587 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कितना मतलब तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया आज तीसरे नंबर पे चला आया है। तो क्या कमी रह गई थी जो इतना कोरोना वायरस का स्प्रेड हो गया? तो एक नज़र जिस पॉइंट पे हम बताते हैं, और शायद आप लोग उस पॉइंट पे नज़र दीजिएगा तो लगेगा सच है कि इसी जगह कमी रह गई, इसीलिए कोरोना वायरस का स्प्रेड इतना फैल गया। पहले बात ध्यान दीजिए। 30 जनवरी 2020 को फर्स्ट कोरोना पेशेंट केरला में मिला। उस समय सरकार सोच रही थी कि लगभग हम लोग मई के एंड तक कोरोना वायरस का स्प्रेड को रोक लेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हो गया कि आज देखिए हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद जागरूक बनिए और इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं, लेकिन सरकार के विभिन्न गाइडलाइनों के बाद भी आप लोग उनका नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। तो देखते हैं किस किस जगह गलती किया गया जिसकी वजह से आज कोरोना इतना फैल रहा है। पहली बात, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ उस समय तो किराना दुकान के सामने इस तरह का गोला लगाकर सामान ले रहे थे लोग, और उम्मीद था कि इस तरह अगर चलता रहता तो आज हमारे देश में कोरोना का स्तर इतना ऊंचा नहीं जाता। लेकिन कुछ दिन के बाद ही लोगों ने इस तरह का नियम का पालन करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे देखते देखते आज देखिए कोरोना इतना बढ़ गया कि हालत बद से बदतर हो रहा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, और हम जनता लोग को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह उस समय हम लोग गोला में रहकर सामान ले रहे थे और प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे और सामान लेके सीधा अपना घर जाते थे और किसी तरह का नियम का पालन कर रहे थे, उसी तरह करना पड़ेगा, तभी कोरोना पे कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आज आप लोग देखिएगा मार्केट में कहीं भी किराना स्टोर है और बहुत सारे जगह है जहाँ पे लॉकडाउन हो या किसी भी तरह का नियम का पालन बहुत ही नहीं किया जा रहा है, जो कि कोरोना वायरस स्प्रेड में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंच पाए। इन्हीं 4-5 स्टेप पे अगर सरकार ठोस कदम उठा लेती है तो मुझे उम्मीद है कोरोना का स्प्रेड भारत में खत्म हो जाएगा। और सर्वप्रथम जनता लोग को भी जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हुए भी कोरोना को आप लोग कुछ समझते नहीं हैं और इधर उधर अपना भटक रहे हैं, जिसके चलते आज इतना कोरोना वायरस फैल रहा है। जब आप लोगों को बारिश होती है तो छाता लगा लेते हैं, लेकिन आप लोगों को आज बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का स्प्रेड इतना फैल रहा है, उस समय आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब आप लोग जानते हैं भूकंप आ रहा है उस समय आप लोग घर से बाहर निकल के भाग जाते हैं, लेकिन आज जब बताया जा रहा है कि आप लोगों को बाहर कोरोना वायरस है, उस समय आप लोग घर में नहीं रहे हैं। आप लोगों को कितना समझाया जाए, लेकिन आप लोग सरकार की बातों को अनदेखा करके और कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में इतना भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी बातों को सीरियस लीजिए, नहीं तो कोरोना का स्प्रेड इतना फैल जाएगा। आप लोगों को लगता है कि हमारे घर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे घर में उस टाइम क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस विधि से आपके पास कोरोना आ जाएगा। आप लोग सोते रह जाइएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महामारी से छुटकारा पा सके और अपनी जिंदगी को बचा सके। दूसरी बात देखिए कहां से कोरोना वायरस का स्प्रेड फैल रहा है। पहला बात आपको बता दें, किराना स्टोर पे प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तो भारत जैसे देश में इतना लोग अशिक्षित है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ज्यादा फैल रहा है। दूसरी बात, जहां पे राशन कार्ड का वितरण होता है वहां पर देखिएगा किसी भी तरह का रूल का पालन नहीं होता है, ना लोग मास्क लगा के आते हैं और इकट्ठा जुट जाते हैं, ताकि वहां देखा जा रहा है कि लोकल प्रशासन भी ध्यान दे कि जिस समय वहां पे चावल दाल या कोई भी सामान बट रहा है वहां प्रॉपर डीलर लोग नियम का पालन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। वहां पे लोग खुद जाते हैं, एकदम भीड़ लगा कर रहते हैं, जिससे मुझे लगता है दूसरा पॉइंट यही था जो कोरोना वायरस को फैलाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, आप जहां भी जाइए यहाँ पे मास्क लगा कर बस रहिए। तीसरी बात देखिए, तीसरा बात है जब लोग बैंक जा रहे हैं तो वहां भी प्रॉपर सीएसपी जैसे हो गया, छोटा छोटा बैंक है, वहां पे कोई सा भी नियम का पालन नहीं कर रहा है, ना मास्क। देखिए इतना भीड़ रहेगा तो कैसे कोरोना कंट्रोल होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सब बात को आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके लिए ही खतरा है, अपने देश के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है, गांव के लिए भी खतरा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कहां कहां फेलियर हो रहा है। किराना स्टोर एक हो गया, उसके बाद राशन कार्ड जहां वितरित हो रहा है वहां पर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार के बावजूद, लाख कहने के बावजूद भी जनता लोग समझ नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही हानि होगा। तीसरा बात, बैंक सेक्टर पे देखिए जहां बैंक पे इतना लोग भीड़ लगा देते हैं और किसी भी तरह का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कोरोना को अगर आप लोगों को हराना है तो एकजुट होके कम से कम घर से बाहर निकलें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार इतना बावजूद आपको समझा रही है, बार बार कर रही है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, अभी जैसे मान लीजिए बिहार में फिर से लॉकडाउन हुआ, लेकिन मुझे लगता है जैसे हम भी बिहार के हैं, लेकिन अभी तक वहां लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिससे जनता कोई भी जैसे न्यूज चैनल देखता है, मोबाइल देखता है तो समझ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ अशिक्षित हैं जिसको जानकारी नहीं हो पाता है कि प्रॉपर लॉकडाउन फिर से हुआ, क्या हुआ। तो सरकार को चाहिए कि कल से फिर से प्रचार कर दिया जाए कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो और सभी लोग अपने सही ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो भी जरूरत का सामान है वही खरीदने के लिए बाहर जाएं, अन्यथा अपने सुरक्षित रहे घर में। और तीसरी बात, आप लोग देखे होंगे कि बिहार में राजनीतिक दलों ने किस तरह लॉकडाउन को तोड़कर अपना वोट बैंक की नीति के लिए इतना बड़ा कोरोना बड़ा हॉटस्पॉट बनाने के लिए हम लोग बहुत ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जिस समय देश कोरोना परिस्थिति में है उस समय नेता लोगों को सिर्फ अपनी सीट की भूख सूझती है। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा कि देखिए इस समय में ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो और हमने जो भी पहले भी वीडियो बनाए थे उसके बाद भी देखिए वीडियो बनाना पड़ गया, क्योंकि हमने बोला था कि कोरोना वायरस फैलेगा और हो ही गया, फिर से लॉकडाउन हो गया। तो उम्मीद करता हूं जो भी नेता लोग उस टाइप के हैं उनको भी सोचना चाहिए कि पहले बिहार की जनता बचे, उसके बाद वोट तो होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे प्रॉपर है कि सरकार को बिल्कुल ही सख्त नियम बना देना चाहिए कि आपको मास्क लगाकर ही चलना पड़ेगा अगर भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं। मान लीजिए यह मेरा घर है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है तो हम यहाँ पे बिना मास्क के बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हम बाजार चलाए और यहाँ पर भीड़ भाड़ हो गया तो उस समय हमारे पास तो मास्क नहीं था तो हम वैसे भी घूमने लगे, इसीलिए कोरोना यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इसीलिए उम्मीद है आप लोग मास्क लगा के बाजार वगैरह जाया कीजिए ताकि आपका जिंदगी सुरक्षित रह सके, आपका परिवार का सुरक्षित रह सके, आपका देश का सुरक्षित भविष्य बन सके। दूसरी बात ध्यान दीजिए, मास्क लगाना अनिवार्य सरकार को कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ये सब का मतलब कुछ बुझता ही नहीं और कोई सा भी नियम पालन करने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है, और ऐसा ही होता रहा तो कोरोना इसका स्प्रेड फैलता रहेगा और भारत कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दोस्तों आप लोग खुद जागरूक हैं, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमने प्रोसेस बताया किस जगह मिसफॉल्ट हो रहा है सरकार तक पहुंचाइए। मोदी जी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यही इसी जगह से कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस सब बात पर ध्यान दीजिएगा तो कोरोना का स्प्रेड बहुत ही कम जाएगा। यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ही करना चाहिए। अभी मान लीजिए 2 मीटर की दूरी बनाना चाहिए, 6 फीट की दूरी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस का स्प्रेड कभी नहीं फैल सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह लोग एकजुट हो रहे हैं, मिलने चले जाते हैं, कुछ भी करने चले जाते हैं। हाँ, तीसरी बात देखिए, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ कि शादी बात इतना तेजी से होने लगा कि बाराती 100 लोग जाने लगे। आज देखिए पटना में 95 कोरोना पॉजिटिव पाया गया एक शादी में। यह सब क्या दर्शाता है?
यहाँ सरकार को भी ठोस कदम लेना चाहिए कि हमने लॉकडाउन खोला जो जरूरत चीज है उसके लिए, ना कि बाराती जाने के लिए, कुछ भी जाने के लिए। आज कोरोना वायरस इतना फैल गया, अब सरकार ही समझे इसका कैसे कंट्रोल होगा। अभी भी बाराती जा रहा है, सरकार को सब पे एकदम सख्त नियम बनाना चाहिए कि अभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम जरूरत की चीज के लिए ही लोग बाहर जाएगा, कोई भी काम करेगा। उसके बाद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इस सब नियम का पालन कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। हम तो यही कहेंगे जाते जाते कि हमारे जो भी महिलाओं बच्चे सैनिक है, किसान भाई है और कोरोना वॉरियर्स जो भी इनसे लड़ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।